हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड यानी कि मेदांता शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में बीते दिनों काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखी गई थी, बहुत ही बढ़िया अपसाइड मूव देखा गया था। अब सवाल ये आ रहा है दोस्तों कि क्या ये अपसाइड मूव जो आया है, जो तेज़ी आई है, क्या ये आगे सस्टेन कर पाएगी? क्या ऐसी तेज़ी आगे भी मेंटेन रहेगी? ये दोस्तों सामने कोई रिस्क है या सामने कोई हमारे लिए ख़तरा है? अब इस सवाल का जवाब दोस्तों हम निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करेंगे, मूविंग एवरेज भी ड्रॉ करेंगे और RSI का लेवल भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर टॉप लेवल की हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिससे बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो दोस्तों अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.58% की तेज़ी थी बीते मई 23 को, यानी कि फ्राइडे के दिन में। अगर यहाँ पर बात करें पिछले 5 दिन के डेटा की, इसके अंदर में 2% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। 1 मंथ में देखेंगे तो 2% की गिरावट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट का दौर जारी है। 6 मंथ में देखेंगे आप तो 10.5% के करीब यहाँ पर रिटर्न कह सकते हो। साल भर में देखेंगे आप तो 10.5% के करीब फिर भी रिटर्न है, और 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो आपको 193% का ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हो। बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि 5 साल की जो अवधि होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अधिक होती है। चलते बात करते हैं चार्ट्स में हमारे लेवल्स की और कितनी तेज़ी आ सकती है और रिस्क क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आ गए हैं मेदांता के चार्ट के अंदर में, यानी ग्लोबल हेल्थ में आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कुछ खास महत्वपूर्ण लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहली बात तो चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हमने सबसे मेन जो लेवल ड्रॉ किया 1170 का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। 1170 का लेवल वो लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। इसी 1170 के लेवल पे शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, इसको तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाया, शेयर यहीं से क्या किया, नीचे आ गया था। ठीक है, इसको दोबारा ताकत लगानी पड़ी, तब ये तोड़ करके यहाँ से ऊपर निकला। ठीक, इसके बाद दोस्तों आप ध्यान देंगे तो इसी 1170 के लेवल पे यहाँ पर भी शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है 1190 का लेवल। 1190 के लेवल पे शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया, और इसी 1190 के लेवल पे यहाँ पर देखेंगे शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो लेवल है, और दोनों बहुत ही नज़दीक है, इसलिए दोनों एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके नीचे गया तो बड़ी गिरावट, इसके ऊपर है तो शेयर स्ट्रॉन्ग में है, ये चीज़ होती है। अभी आप देखेंगे तो शेयर 1219 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक स्ट्रेंथ है। अब इसके ऊपर हमने जो लेवल ड्रॉ किया है वो 1250 का लेवल ड्रॉ किया है, क्योंकि शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, इसको तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शेयर गया और इसको तोड़ करके नहीं जा पाया, नीचे आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, इसी पर शेयर ने यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। और अगर इधर साइड पे आप देखेंगे तो बॉडी क्लोजिंग सारी आपको इसी के अंदर में ही देखने को मिलेगी। तो ये हो गया इस लेवल का भी क्लैरिफिकेशन। अगर थोड़ा सा चार्ट को हम जूम करते हैं तो 1275 का लेवल ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और यहाँ पर जो इसका स्विंग हाई है 1300 का लेवल है, ये लेवल है। सारे लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इस चीज़ को हम जूम करके देखते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों शेयर अपने जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमने जोन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, दोनों लाइनें आप देख सकते हो, शेयर जोन के ऊपर ज़बरदस्त मूव दिया हुआ है। लेकिन खास बात क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज आपको येलो लाइन है, ये आपको देखने को मिल सकती है, और शेयर यहीं पर हिट कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज से। अगर ज़रा से भी नेगेटिविटी हुई तो इसको हिट करने के बाद में शेयर के अंदर में वापस से आपको यहाँ से ये शेयर अपने सपोर्ट पे टेस्ट कर सकता है, और फिर उसके बाद में मार्केट में अगर मूवमेंट जैसी हालात रहें, कुछ पॉजिटिविटी रहती है, तो इसको अच्छा मौका रहेगा और ये वापस से बाउंस बैक करेगा और ये 1250 के लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, अगर बहुत अच्छा मार्केट कंडीशन रहा और ये शेयर तो ऑलरेडी ठीक ठाक कंडीशन है, अपने सपोर्ट से निकला हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर के सपोर्ट पे इतना वक्त लिया, ठीक है, थोड़ी रैली दी, सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो ऑलरेडी ये अपने सपोर्ट पे ही है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाई साहब ये आपको यहाँ तक जा सकता है आराम से अपने 1250 के लेवल तक, और 1250 पे गया तो भाई साहब ये एक बहुत ही बेहतरीन एक डब्लू का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और फिर ये सीधा आपको इसकी जो लेंथ है, टिप लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही लेंथ ऊपर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1300 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर रिस्क की मैं बात करूँ तो कोविड के केसेस आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर ज़रा सा भी पैनिक बना तो मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये इसके फर्स्ट टारगेट 1275 सेकेंड और 1300 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको ट्रेलिंग करते हुए जाना है।
टारगेट बढ़ाते जाना है और स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते हुए जाना है इस तरीके से। यहाँ से अगर आप देखते हो तो 1190 का स्टॉप लॉस ज़रूर ले लेना है। अगर इससे ज़्यादा ले सकते हो तो 1170 का जो मेन इसका लेवल है ये इसका स्टॉप लॉस ज़रूर रहने वाला है। RSI की बात करें, RSI 51 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है और शेयर अच्छी कंडीशन में भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगा ये स्टॉक मार्केट है, अगर कुछ भी कोरोना से लेकर के या किसी चीज़ से लेकर के नेगेटिविटी आती है और ये लो टूटता है, तब आपको ये शेयर इसके नीचे वाले लेवल की बात मैं अगर करूं तो 1100 के आसपास जितनी बॉडी यहां पर सपोर्ट ली हुई है इसके आसपास तक आते हुए देखने को मिल सकता है। इसीलिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, अपने ऑन रिस्क अपने ऑन एनालिसिस के बाद ही बाई सेल कीजिएगा। ठीक है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।